thankful to Sudha Murthy ma'am, a brilliant educationist, for raising such an important issue, and I fully endorse her demand. Sir, this is an issue that will define the quality of India's future. If we strengthen the first 6 years of a child's life, we strengthen the next 60 years of our nation. So research shows that 85% of the brain is developed until the age of 6 years. इसलिए दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश जापान, फिनलैंड, साउथ कोरिया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बचपन पर करते हैं. Sir, Japan's preschools are famous for raising emotionally strong, socially responsible and extremely independent children by the age of 6. वहां 3 साल की उम्र के बच्चे खुद अपना काम करते हैं. क्लासरूम में उनसे रोज सफाई करवाई जाती है. यहां तक कि खाना तक उनको सेफली खुद बनाना सिखाया जाता है. सर, दिस इज नॉट पनिशमेंट, इट इज कैरेक्टर एजुकेशन. इससे बच्चों में सर शुरू से इंडिपेंडेंस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है. सर, ये सोच टूट जाती है कि मेरी गंदगी कोई और साफ करेगा. सर, इन कंट्रीज में प्ले बेस्ड लर्निंग पे फोकस रहता है. दिस बिल्ड्स क्यूरियोसिटी, इमोशनल हेल्थ एंड लव फॉर लर्निंग. सर, वहां टीचर का रोल कोई बॉस की तरह नहीं होता, बल्कि गाइड और दोस्त की तरह होता है. सर, आज इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्ली एजुकेशन सिस्टम है, पर क्वालिटी गैप इज ह्यूज. सर, हमारे देश में 13.9 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं. ये नंबर बहुत बड़ा है, पर 50% आंगनवाड़ीज की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है. 27% आंगनवाड़ीज में फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है. 47% में पाइप्ड वाटर कनेक्शन नहीं है. और सर, लगभग 10% सेंटर्स सिंगल वर्कर मॉडल पे चल रहे हैं. मतलब एक ही दीदी है, वही दीदी टीचिंग भी करती है, रिकॉर्ड कीपिंग भी करती है, कुकिंग भी करती है, सब करती हैं. एंड शी इज द मोस्ट अंडरपेड इन आवर सिस्टम. सर, अकॉर्डिंग टू NFHS, about 49% of children enrolled in Anganwadi were not attending the preschool services. Sir, इसी वजह से आज प्राइवेट प्ले स्कूल्स हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में खुल गए. सर, उनका मार्केट 25,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है. सर, फीस 30,000 से 2 लाख रुपए तक है. मिडिल क्लास तो जैसे तैसे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, पर भारत का गरीब प्राइवेट प्ले स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकता. वो आंगनवाड़ी पर ही डिपेंडेंट है. सर, इसीलिए आंगनवाड़ी का सुधार ऑप्शनल नहीं है, इट इज एन इंपेरेटिव थिंग फॉर द नेशन. सर, हमारे करिकुलम की भी ओवरहॉलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. सर, हम आज भी कॉलोनियल माइंडसेट वाला करिकुलम चला रहे हैं. हम अभी भी ब्रिटिश एरा का रेक्टाफिकेशन और क्लेरिकल स्टाइल सिलेबस पढ़ाते हैं. सर, वो जमाना अलग था. उन्हें स्लेव चाहिए थे, हमें क्रिएटर्स चाहिए. उनको एम्प्लॉयज चाहिए थे, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स चाहिए. न्यू इंडिया कैन नॉट रन ऑन ओल्ड एजुकेशन मॉडल्स. लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर, ये सब क्वालिटीज बचपन से डेवलप होती हैं, 12वीं कक्षा के बाद नहीं. ऑल्सो सर, फ्यूचर इज इन स्किल्स. स्किल्स मस्ट स्टार्ट अर्ली. आज के बच्चे सर उन जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं जो शायद अब एग्जिस्ट भी नहीं करते. इसलिए उन्हें मॉडर्न स्किल्स चाहिए, विच कैन बी एनीथिंग फ्रॉम AI टूल्स टू फोटोग्राफी. सर, किसी शायर ने कहा है, लिख लिख के पढ़ा हथेली पे अल्फा बीटा गामा का छाला. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला. सर, हाई टाइम वी मूव फ्रॉम रोट बेस्ड लर्निंग टू क्रिएटिव एंड फन मेथड्स and make our children future ready and emotionally intelligent. Further, sir, as a country, our focus on fitness, nutrition, sports, mental health is extremely minimal. Sports must become a national movement, and that does not include simply watching cricket. हमारे स्कूल्स में सर स्पोर्ट्स को फ्री टाइम की तरह ट्रीट किया जाता है, पर सर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, टीम वर्क सिखाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हेल्दी बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स बच्चों को सर नशे से दूर करता है. सर, हमारे बच्चों को एक्सप्लोर करने के मौके देने होंगे. जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई में अव्वल है वही सक्सेसफुल है. हर बच्चा एक शाइनिंग टैलेंट लेकर आता है, कोई कैमरा में, कोई कंप्यूटर में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई म्यूजिक में.
एजुकेशन का काम है सर टैलेंट डिस्कवर करना, ना कि सबको एक फिक्स्ड टेम्पलेट में डालना। सर एजुकेशन का काम है अच्छा इंसान बनाना, जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द ना हो, जिसका व्यवहार खराब हो, जो बड़ों की इज्जत ना करे, जो किसी की मदद नहीं कर सकता। सर वो लिटरेट जरूर हो सकता है लेकिन एजुकेटेड नहीं हो सकता। सर एजुकेशन की शुरुआत 3 साल की उम्र से होनी ही चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई सपोर्ट द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय मैडम सुधा मूर्ति जी, एंड आई डिमांड दैट नंबर 1 नेशनल मिशन ऑन अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग बनाया जाए। नंबर 2 आंगनवाड़ीज के लिए टाइम बाउंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करे जाएं एंड टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग और सैलरीज दी जाएं। Number 3, curriculum needs complete overhauling and rote learning should end, sir. Sir, we are the youngest nation of the world. अगर हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। Honorable Chairman, sir, Deputy Chairman, sir, thank you for the time. And I'll seek your indulgence for 1 or 2 minutes extra today, being a private member's resolution. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise today with a profound sense of constitutional responsibility, and I wholeheartedly support the resolution brought by Srimati Sudha Murthy ji, primarily because now is the time to articulate it strongly. And what we started in 1950, we renewed in 1976 with the 42nd Amendment, strengthened it with the 86th Amendment in 2002. We are trying to re-articulate it today through this resolution. So I thank Srimati Sudha Murthy ji for bringing it forward. There are 3 specific aspects, and within a limited time, I'll try to cover it. Firstly, the need for introducing a new Article 21B guaranteeing free and compulsory ECCE, early childhood care and education, including nutrition, health services, and pre-primary learning for every child from 3 years to 6 years. Second, universal access to care and education through Anganwadi services and other mechanisms. And third, to enhance the quality of delivery, training, and support. I support all the 3 operative paras of this resolution. This resolution also has got the preambular paras. I'm not referring to them because that, in a way, buttresses the argument for the operative paras. So these 3 operative paras being there, and the lack of time, I'll focus on only these 3 operative paras. Let me start with the basic foundation of our Constitution and why early childhood care and education is referred to. Let's start with Article 21, Honorable Deputy Chairman, sir, the right to life. And the Supreme Court over the decades has expanded the right to life in Article 21 to encompass many such areas of life and liberty. If we were to go back to Francis Corellia Mullen versus the Administrator of Union of Territory of Delhi 1981, or Bandhua Mukti Morcha versus Union of India, we would see jurisprudence which actually states why the right to life and liberty is held so precious, and whether it's privacy, whether it's education, whether it is health,